Hello everyone, I hope you all are good. So in this video we will learn about tense यानी कि काल. As we all know that tense has three types. First one is present tense यानी कि वर्तमान काल जिसमें हम आज के बारे में बात करते हैं. एंड सेकेंड वन इज़ पास्ट टेंस जिसमें कि जो बीत चुका है जो हो चुका है हम उसके बारे में बात करते हैं. एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस जिसमें कि जो आने वाला है जो होने वाला है कल के बारे में हम बात करते हैं. एंड एवरी टेंस लाइक प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस हैज़ फोर कैटेगरीज. हर टेंस की फोर कैटेगरीज होती है. इनके भी सब टेंस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सिंपल टेंस. सेकेंड वन इज़ कॉन्टिन्यूस टेंस. And third one is perfect tense. And fourth one is perfect continuous tense. ये फोर कैटेगरी आपको याद रखनी है. तो आज की वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. सो पहले हम देखेंगे इसकी रचना यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, इसका रूल क्या होता है. तो इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्ब होती है वो तीन होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा हम उसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे. सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है. वर्ब क्या होती है कि वो क्या काम कर रहा है. ठीक है. एंड आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है. तो इसकी कुछ पहचान होती है, जैसे कि जो सेंटेंस है हिंदी का उसके पीछे आपको मिलेगा ता है, ते है एंड ती है. अगर ये तीन चीज़ें सेंटेंस के पीछे आती हैं तो इट मीन्स ए सिंपल प्रेजेंट टेंस है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैं जाता हूँ. जाता, इसके पीछे क्या है? ता हूँ. तो इसमें क्या आएगा, हम रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई. देन वर्ब, वर्ब क्या है? जाना या फिर जाता हूँ, उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गो. सिंपल, आई गो. सेकेंड एग्जाम्पल इज मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ. एंड एज वी नो दैट सब्जेक्ट इज मैं यानी कि आई. एंड उसके बाद क्या है? वर्ब. वर्ब क्या है? काम करना. तो काम करने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्क. आई वर्क. कितने घंटे काम करता हूँ? 10 घंटे. तो हमने यहाँ पे लिखा 10 आवर्स और रोज़ के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे एवरी डे. आई वर्क 10 आवर्स एवरी डे. सिंपल. एंड नेक्स्ट इज वह दिन भर काम करते हैं. अब इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या है? वह. तो वह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दे. एंड वर्क क्या है? काम करना. तो काम करने को क्या बोलेंगे? वर्क. और रोज़ को काम करने के लिए बोलेंगे एवरी डे. दे वर्क एवरी डे. तुम खुश दिखते हो. सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे यू. तुमको हम कहेंगे यू दिखता. दिखना क्या है? यहाँ पे वर्ब है. तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लुक. यू लुक, कैसे दिखते हो? खुश यानी कि हैप्पी. यू लुक हैप्पी. एंड फिफ्थ वन इज, देखिए सबके पीछे ता है, ती है, ते है आ रहा है. एंड फिफ्थ वन इज वह अमेरिका में रहता है. तो वह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वह सब्जेक्ट यहाँ पे ही. और ही रहता, रहता क्या है? वर्ब. तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? ही लिव. और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पीछे लग जाएगा एस. ही लिव्स इन अमेरिका. सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है. सूर्य के लिए हम क्या लिखेंगे? द सन. सन हमारा हो गया वर्ब. अब सन हमारा हो गया सब्जेक्ट. एंड वर्ब क्या है? डूबता. डूबते के लिए हम क्या लिखेंगे? सेट्स. द सन सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. थोड़े और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि
पहला है दिवाली साल में एक बार आती है। तो देखिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दिवाली। तो दिवाली को हम और एंड वर्ब इज आती है, ठीक है, आना वर्ब है। तो दिवाली के लिए हम लिख देंगे दिवाली, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, तो वर्ब आती है, आती के लिए क्या लिखेंगे, दिवाली कम्स। दिवाली सिंगुलर तो उसके लिए हम लिखेंगे कम्स, दिवाली कम्स। फिर एक बार आती है, एक बार आती के लिए क्या लिखेंगे, वंस। और कब आती है, एक साल में। दिवाली कम्स वंस अ ईयर, दिवाली साल में एक बार आती है। एंड सेकेंड वन इज, देखिए मैं यहाँ पे रूल को फिर से लिख दे रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह रास्ता मुंबई जाता है, यह रास्ता क्या है, सब्जेक्ट। तो ये रास्ता सब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, दिस रोड, या फिर पाथ भी लिख सकते हैं आप। दिस रोड इस ये सब्जेक्ट है, जाता है, जाता के लिए हम क्या लिखेंगे, गोज, क्योंकि दिस रोड इज सिंगुलर, दिस रोड गोज टू मुंबई। ये घड़ी सही समय दिखाती है। अब इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है आपको, क्या है सब्जेक्ट, यह घड़ी, सिर्फ यह नहीं, पूरा यह घड़ी होगा। दिस वॉच। अब इसमें वर्ब क्या है, देखिए दिखाती है, काम क्या हो रहा है, दिखाने का। सो दिस वॉच शोज, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा शोज, दिस वॉच शोज द करेक्ट टाइम। फिर आप एडिशनल चीज़ें जो इसमें है वो ऐड कर दो पीछे। मैं मेरी गलती मानता हूँ, सब्जेक्ट इज मैं, उसके लिए हम लिखेंगे आई। और मानता हूँ क्या है, काम क्या हो रहा है, मानने का, तो उसको हम लिखेंगे एडमिट, आई एडमिट माई मिस्टेक। नेक्स्ट वन इज पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो पक्षी सब्जेक्ट है, पक्षी के लिए हम लिख देंगे बर्ड्स, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, सिंपल। देखिए अभी तक हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे, जिसके लिए हम नेगेटिव मतलब जिसमें हम ना वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम डू नॉट या फिर डोंट या फिर डजेंट यूज़ करते हैं। ही शी इट और नेम के साथ हम डजेंट लगाएंगे या डज नॉट, बाकी के साथ हम आई यू वी दे इन सब के साथ डोंट या फिर डू नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सब्जेक्ट पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, फिर आई के बाद हम डोंट का यूज़ करेंगे या फिर डू नॉट का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। सो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डोंट या फिर डोंट। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजेंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने हैं। सो आई डोंट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम यहाँ पे गो लिखेंगे, आई डोंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन इज वे मुस्कुराते हैं, वे कौन होते हैं, दे, एंड दे के साथ हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, डू नॉट या फिर डोंट, दे डोंट। अब मुस्कुराना क्या है, वर्ब, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्माइल, दे डोंट स्माइल। थर्ड वन इज वह अपना गृह कार्य नहीं करता, यानी कि होमवर्क नहीं करता है। वह कौन है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है। सो ही के साथ हम लिखेंगे डज नॉट या फिर डजेंट। ही डजेंट नहीं करता है तो डू हिज होमवर्क, ही डजेंट डू हिज होमवर्क, वह अपना काम नहीं करता है। वह कार नहीं चलाती है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे शी के बाद साथ में लगेगा डज नॉट, शी डज नॉट। चलाना क्या है यहाँ पे, वर्ब है, तो चलाने के लिए हम क्या लिखेंगे, ड्राइव, शी डज नॉट ड्राइव अ कार। अब देखिए हम यहाँ पे सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, जो डू और डज है वो निकल करके बाहर आ जाएगा, उसके बाद यानी कि पीछे चला जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या सितारे चमकते हैं, क्या सितारे चमकते हैं, सितारों की बात हो रही है बहुत सारे, तो हम यहाँ पे डू लगा देंगे उसके अकॉर्डिंग पहले, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार, डू द स्टार्स, फिर वर्ब शाइन, डू द स्टार्स शाइन, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज क्या जोर की वर्षा होती है, इसमें हम सवाल पूछ रहे हैं ना, तो क्या जोर की वर्षा होती है, जब भी रेन की बात होगी तो आपको यहाँ पे डस लगाना है, क्योंकि रेन के लिए हम यहाँ पे इट यूज़ करते हैं, सो इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डस आएगा।
डज, देन सब्जेक्ट इट रेन हैवली, जब जोर की वर्षा हो तो हम उसके लिए हैवली यूज़ करते हैं, डज इट रेन हैवली। नेक्स्ट वन इज़ क्या रमा तैरती है, तो रमा इज़ अ सिंगुलर, तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डज यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट डज रमा, देन वर्ब स्विम, डज रमा स्विम। इजंट इट सो ईजी। क्या तुम रोज़ दौड़ते हो, तुम यानी यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डू लगाएंगे आगे, डू यू, देन वर्ब डू यू रन फास्ट, देन क्वेश्चन मार्क। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।